हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है उसको डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द थ्योरीज रिलेटिंग टू मोटिवेशन आर फ्योल थ्योरी, ड्रुकर थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, एमसी थ्योरी, एक्स एंड वाई। तो ऐसी थ्योरीज के नाम बताने हैं आपको जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो जो इसका आंसर है वो है थर्ड एंड फोर्थ, एक तो मैस्लो थ्योरी, एक दूसरा है थ्योरी एक्स एंड वाई जो कि एमसी ग्रुअर के द्वारा दिया हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एग्जाम्स में आपको मैच द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन कि आपको मोटिवेशन थ्योरीज को मैच करना है। कभी कभी इसका ईयर भी पूछा जाता है, किसने दिया है ये भी नाम पूछा जाता है। तो ये जो लिस्ट है वो आपको पूरा याद रखना है। अब्राहम हेराल्ड मास्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी 1943, हेड्रिक इरविंग हर्जबर्ग, टू फैक्टर थ्योरी 1959, डॉगलस म्यूरे एमसी ग्रुअर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई 1960, डेविड क्लेस मैकलैंड थ्री नीड्स थ्योरी 1960, विक्टर हेराल्ड ब्रूम द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1964, चिरीस एग्रेस थ्योरी ऑफ इमेच्योरिटी मैच्योरिटी 1957। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको मैच द फॉलोइंग है। वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सीडी रोम यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने एक वीडियो पढ़ाया हुआ है, तो ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग का चाहे आप डीएसएसबी का सिलेबस देख लीजिए, कंप्यूटर का सिलेबस देख लीजिए, उन सब में कंप्यूटर जो लिटरेसी से क्वेश्चन आएगा आपका 10 मार्क्स का। तो कंप्यूटर वाला पार्ट भी करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें एक इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का लिस्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों जो वीडियो है इनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वैक्यूम जो ट्यूब है वो आपका यूज हुआ था सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, सीडी रोम जो है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, और ट्रांजिस्टर जो है आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैच द फॉलोइंग। ये आपको कोलोन क्लासिफिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसका जो बुक खोलते साथ ही जो मेन क्लासेस का जो इंडेक्स आता है उसमें आपने देखा होगा सारे मेन क्लासेस का आपको सिंबल दिया हुआ है। तो वो जो सिंबल है वो आपको याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसका जो आंसर है वो देखिए, फर्स्ट का है सी, फिर यूजफुल आर्ट्स का आपका आता है एम, सोशियोलॉजी का आपका आता है वाई, एंथ्रोपोलॉजी का आपका आता है वाई 7। अब इसका जो है मैंने पूरा ये लिस्ट यहाँ पे लिख दिया है। 9Z से आता है आपका जनरलिया, लाइब्रेरी साइंस का 2 होता है, मैथमेटिक्स का B, C से फिजिक्स, D से इंजीनियरिंग, E से केमिस्ट्री, F से टेक्नोलॉजी, G से बायोलॉजी, H से जियोलॉजी, HZ से माइनिंग, I से बोटनी, J से एग्रीकल्चर, K से जूलॉजी, KZ से एनिमल हस्बेंड्री, L से मेडिसिन, LZ से फार्माकोलॉजी, M से यूजफुल आर्ट्स, डेल्टा से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिज्म, एन से फाइन आर्ट्स, ओ से लिटरेचर, पी से लिंग्विस्टिक, क्यू से रिलीजन, आर से फिलोसफी, क्यू से साइकोलॉजी, उसके बाद टी से एजुकेशन, यू से ज्योग्राफी, वी से हिस्ट्री, डब्ल्यू से पॉलिटिकल साइंस, एक्स से इकोनॉमिक्स, वाई से सोशियोलॉजी एंड जेड से लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको इस आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का सिंबल जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मिस्टिज्म में सीसी में दिया हुआ है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ISDN स्टैंड्स फॉर। ISDN किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ISDN जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क से है। उसके बाद देखिए कुछ है फुल फॉर्म, वो आपको याद रखना है। जैसे ISBN का फुल फॉर्म होता है, तो ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISNI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर। ISMN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड म्यूजिक नंबर, जिसको प्रमोट किया है इंटरनेशनल ISMN एजेंसी बर्लिन से। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखिए मैंने ISBN पे एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, और ISBN काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पूछा जाता है कि प्रीफिक्स का नंबर बताइए, पब्लिशर का नंबर बताइए, कितने
कितने नंबर का होता है। तो ISBN जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद आता है कैलिबर इज स्पॉन्सर्ड बाय इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, एग्रीनेट या कैलिबनेट। तो कैलिबर जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो कैलिबर जो प्रोग्राम है वो आपका इन्फ्लिबनेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। एक कैलिबर प्रोग्राम आता है, एक प्लानर प्रोग्राम आता है, तो वो आपको दोनों याद रखना है कि कैलिबर प्रोग्राम कहाँ के लिए यूज होता है, प्लानर प्रोग्राम कहाँ के लिए यूज होता है। और इन्फ्लिबनेट पे मैंने पूरा डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसको पढ़िएगा। एजेंसीज के बारे में KVS के सिलेबस में है, नेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज और ये सारे जो एसोसिएशन है वो सारा हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप मिस मत कीजिएगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए डेली। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ RRLF, ISLIC, APLA या ILA। तो ग्रंथाना जो है एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है किसका? RRLF का। RRLF, ISLIC और ILA ये तीनों मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, INSDOC हैज बीन मर्ज्ड विथ NISCOM एंड नॉन एज INSDOC, NISCARE, DASIDOC या NASDOC। तो INSDOC जो है NISCOM से मर्ज होके क्या बनता है? तो INSDOC जो है NISCOM से मर्ज होके बना है NISCARE। अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, द नेशनल कन्वेंशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट इज नॉन एज कैलिबर, नेशलिन, डेलनेट, कॉन या ICDL। तो जो नेशनल कन्वेंशन जो रेगुलरली डेलनेट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उस कन्वेंशन का नाम है नेस्लिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN सर्विसेज? RRS, टेलीटेक्स्ट, वॉइस मेल या वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ISDN का जो सर्विसेज है वो है टेलीटेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोटिवेशन से कौन कौन सा थ्योरी रिलेट करता है, उसके बाद ये आपको लिस्ट याद करना है। अब से जो भी नेक्स्ट MCQ सीरीज होगा उसमें मैं ये लिस्ट को नहीं अपलोड करूंगी, वो आपको याद रखना है। उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग, इसमें मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद जो आपका आता है मेन क्लासेस, तो ये मेन क्लासेस आपको CC के याद करने हैं, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा ISDN स्टैंड्स किसके लिए करता है? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसमें ISBN, ISNI, ISMN, ISDN और ये सब आपको याद करना है। इसमें से मैं ISBN का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, कैलिबर इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो कैलिबर किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लिबनेट के वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद ग्रंथाना किसका पब्लिकेशन था? तो RRLF का। RRLF भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार NVS में RRLF से क्वेश्चन भी आया था, तो ये टॉपिक का भी जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद INSDOC जो है NISCOM से जब मर्ज हो जाता है तो क्या, अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो NISCARE का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद जो डेलनेट के द्वारा जो नेशनल कन्वेंशन जो ऑलवेज रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड होता है उसका क्या नाम है? तो नेशनल। ISDN का कौन कौन सा सर्विस है? तो टेलीटेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।